नमस्कार दोस्तों, रीटमैन अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए दोस्तों प्रथम यानी कक्षा 1 से 5, द्वितीय कक्षा 6 से 8, जिसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान इस बार हमारे टॉपिक दिए गए हैं और इसके अंदर 8 टॉपिक है दोस्तों, जिसकी क्लास नंबर 1 है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की। इसके अलावा राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, प्रमुख धार्मिक स्थल है, प्रमुख खिलाड़ी है, प्रसिद्ध नगर व स्थल है, प्रमुख उद्योग है, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है। ये सभी टॉपिक राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से जो टॉपिक दिया गया है उसके अंदर है दोस्तों सिलेबस में, और ये सभी टॉपिक हम एक के बाद यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसलिए प्रत्येक क्लास को जरूर आप अटेंड करें दोस्तों। आज की जो क्लास है उसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हम देखेंगे और साथ में इनके टॉप पर्सन भी 15-20% है, वो भी हम देखने वाले हैं, जिनसे आपका टॉपिक है वो आसानी से पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये नोट्स है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जहां से आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की अदर जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और पहला आता है राज्य वृक्ष। क्या है राज्य वृक्ष? राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? खेजड़ी है। अब यहां पे सीधा नहीं बताऊंगा कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसके बारे में अदर जानकारी भी देंगे, जिससे अगर आंतरिक क्वेश्चन बनकर आता है तो भी हमारा क्या हो जाए, सही हो जाए। छोटी क्लास है लेकिन सभी प्रतीक चिन्ह आपको यहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष है वो कब घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रह सकती है, 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो अधिक उपयोगी होने के कारण राजस्थान का कलिप वृक्ष इसको कहते हैं, राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं, राजस्थान का कल्पतरु इसको कहते हैं, थार का कलिप वृक्ष इसी को कहा जाता है। यानी इन नामों से खेजड़ी को जाना जाता है। एक क्वेश्चन जो एग्जामों में पहले भी बहुत बार आया है वो है खेजड़ी का स्थानीय भाषा में नाम। तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं दोस्तों। स्थानीय भाषा की बात है। राजस्थानी भाषा में सिमलो कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? सिमलो। ग्रंथों में इसको समी कहा गया है। ग्रंथों में खेजड़ी को क्या कहा गया है? समी के नाम से पुकारा गया है दोस्तों। और वैज्ञानिक भाषा के अंदर प्रोसोपिस सिनेरेरिया, वैज्ञानिक जो भाषा है उसके अंदर खेजड़ी का नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया दोस्तों। समझ गए यहां पे? तो खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को क्या कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष की जो हरी पत्तियां होती है उनको लूम कहते हैं। लूम क्या कहते हैं? लूम। सूखने के बाद जो इसका फल लगता है सांगरी, ये सांगरी होता है ना फली, ये जो फली लगती है इसको सांगरी, और ये जब सूख जाती है तो उसको कहा जाता है खोका। किस नाम से जाना जाता है? खोका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे देखिए मित्रों, खेजड़ी वृक्ष की विजयादशमी यानी दशहरे पर पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में, विजयादशमी या दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? वहां पर खेजड़ी नहीं, समी लिखा हुआ मिलेगा आपको। समी वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। हाल ही में हम देखते हैं कि खेजड़ी वृक्ष नष्ट होने की कगार पे। कारण देखिए, हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सिलेसेट्रना नामक कीड़े व ग्राइकोमा नामक कवक का शिकार हो रहा है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन बनता है तो इससे बन सकता है दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए भी क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। रेगिस्तान में आपको सर्वाधिक वृक्ष देखने को मिलेगा, वो खेजड़ी वृक्ष ही मिलेगा दोस्तों। 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1988 के अंदर। तो 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम भी चलाया गया दोस्तों। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे 60 पैसे का डाक टिकट खेजड़ी पर जारी हो चुका है
और खेजड़ी को बचाने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम है, ये भी शुरू किया गया था दोस्तों। अब देखिए, हम खेजड़ी को बचाने की बात कर रहे हैं तो यहां से देखिए, इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसी कारण इस घटना को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष से जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन, राजस्थान वाला चिपको आंदोलन, ओरिजिनल चिपको आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं। तो राजस्थान का जो चिपको आंदोलन है वो किससे जुड़ा हुआ है? खेजड़ी वृक्ष में। किसके नेतृत्व में? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी के अंदर ये हुआ था दोस्तों। लगभग 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था दोस्तों। खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस किस दिन से शुरू किया गया? इसको 12 सितंबर 1978 से दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार ही है दोस्तों। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है दोस्तों। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया। इस पुरस्कार के तहत अगर कोई संस्था है तो उसको 50,000 रुपये, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार नगद दिया जाता है। सबसे पहले जो इस पुरस्कार से सम्मानित हुए वे थे पाली के गंगाराम विश्नोई। तो पाली के गंगाराम विश्नोई को प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है वो दिया गया था दोस्तों। यह है हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी दोस्तों। अगला हमारा जो प्रतीक चिन्ह आता है वो है राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प क्या है? हमारा रोहिड़ा है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प एक ही दिन घोषित किए गए थे दोस्तों। रोहिड़ा के फूल को, रोहिड़ा का जो फूल होता है उसको देखिए राजस्थान में क्या कहते हैं? जो रोहिड़ा है उसको मरुस्थल का सागवान कहते हैं, या राजस्थान का सागवान कहते हैं, मारवा टीक कहते हैं, राजस्थान की शोभा, और वैज्ञानिक नाम है टिक्कोमेला एंडुलेटा। इन नामों से राज्य का जो राज्य पुष्प रोहिड़ा है उसको जाना जाता है। रोहिड़ा, मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवा टीक, राजस्थान की मरुशोभा, या टिक्कोमेला एंडुलेटा, ये वैज्ञानिक नाम है। ये पूछा जा सकता है मित्रों। इंपॉर्टेंट चीज अभी बता रहा हूं कि जो भी वैज्ञानिक नाम आए उनको जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल में खिलता है और इसके फूल है वो निकलते हैं। इनके जो फूल होते हैं ना रोहिड़ा के, उनके बारे में देखिए आप। फूलों का जिसका रंग हिरमिच, पीला, केसरिया, लाल व नारंगी, इन सभी का मिला जुला जो रोहिड़ा का फूल है वो आपको मिलेगा दोस्तों। यह है राज्य पुष्प रोहिड़ा। अगला प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो आता है राज्य पशु। दो है, राज्य पशु दो है, एक है वन्य जीव श्रेणी, एक है पशुधन श्रेणी। वन्य जीव श्रेणी में क्या है? चिंकारा है दोस्तों। राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा है दोस्तों। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। 1981, खेजड़ी और रोहिड़ा से पहले ही इसको, जो खेजड़ी राज्य वृक्ष राज्य पुष्प रोहिड़ा है, उनसे पहले राज्य पशु चिंकारा को घोषित किया गया था दोस्तों। चिंकारा को छोटा हिरण, एंटीलोप व वैज्ञानिक भाषा में गजेला गजेला कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा भी गया है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखना है दोस्तों। और चिंकारा है सामान्यतया आपको जोधपुर में मिलेगा, जोधपुर में ये सर्वाधिक मिलता है दोस्तों। ये हो गया राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा। अगला राज्य पशु जो हमारा आता है वो है पशुधन श्रेणी में, और वो है हमारा ऊंट दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रेमेटेरियस। कैमेलस ड्रेमेटेरियस दोस्तों।
तो वहीं रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का जो दर्जा देने की घोषणा है वो 30 जून 2014 को की गई थी। जो ऊंट है इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज दोस्तों। इसको पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु का दर्जा दिया गया और घोषणा 30 जून 2014 को की गई और अधिसूचना है वो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई दोस्तों। भारत में सर्वाधिक ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है? राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। एक कहावत सुनी होगी कि ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कारण देखिए, ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है। ऊंट के ऊपर कुबड़ होती है ना मित्रों, ऊंट में इस प्रकार से कुबड़ निकली हुई होती है, तो इसमें क्या है? वसा पाई जाती है दोस्तों, जिसके कारण ये लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकता है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए हम क्या कि राजस्थानी जो भाषा के शब्द है वो भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी ऊंट के बारे में है। सिर्फ ऊंट का जो बच्चा होता है उसको टोल्ड्या कहते हैं। ऊंट का बच्चा को क्या कहा जाता है? टोल्ड्या कहा जाता है। ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहते हैं। बूढ़ा अगर ऊंट हो जाए, ऊंट बूढ़ा हो जाए तो उसको पाकट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकट कहा जाता है। ऊंट पालक जाति रेबारी या रायका है दोस्तों। ऊंटों का देवता है पाबूजी, लोक देवता है पाबूजी। ऊंटों की देवी है अंता देवी। कहां पर? बीकानेर में। ऊंटों की देवी अंता देवी, लोक देवी है हमारी ये। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है दोस्तों। गीत भी गाया जाता है ना गोरबंद। ऊंट महोत्सव कहां का है? बीकानेर का। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। और भी है देखिए, ऊंट का मेला लगता है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर के अंदर कार्तिक महीने के अंदर। कैमल मैन के नाम से जाना जाता है अशोक टांग को। कहां के हैं? पुष्कर के। अशोक टांग कैमल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैमल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर की। कैमल सफारी ऊंट की सवारी है वो समगांव जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध ऊंट है वो नाचना जैसलमेर के हैं। सबसे प्रसिद्ध ऊंट नाचना जैसलमेर के है दोस्तों। ऊंट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातुओं से की जाने वाली नक्काशी उस्ता कला कहलाती है, जो बीकानेर में रियासत काल से ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? मुबारक महल है, टोंक वाला। टोंक में मुबारक महल है, वो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है दोस्तों। यह था राज्य पशुधन श्रेणी के अंदर ऊंट दोस्तों। अगला प्रतीक चिन्ह आता है हमारा राज्य पक्षी गोडावण। राज्य सरकार के द्वारा 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया था गोडावण को। राज्य पक्षी गोडावण 1981 में इसको घोषित किया गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्लभ या लुप्त प्राय विलुप्त होने की कगार पर पक्षी है दोस्तों, जिसे मालमोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना और वैज्ञानिक भाषा में कोरियोटिस नाइग्रोसेप इन नामों से इसको जाना जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैज्ञानिक नाम। तो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रोसेप दोस्तों। समझ गए यहाँ पे? अब गोडावण हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो देखिए, गोडावण मरु उद्यान जैसलमेर में, सोरसेन बारा में, सोकलिया नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है। जिसका भोजन है वो क्या होता है? तारामीरा। तारामीरा एक फसल होती है, वो गोडावण का क्या है? भोजन है दोस्तों। एक क्वेश्चन, गोडावण पक्षी है वो अंडे कहाँ पर देता है? घोंसले में देता है, ये तो सबको पता है, लेकिन घोंसला कहाँ पर बनाता है? गोडावण पक्षी अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। कहाँ पर? जमीन पर दोस्तों। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं तो हमारे आता है राज्य खेल, और राज्य खेल है हमारा बास्केटबॉल दोस्तों।
राज्य सरकार के द्वारा 1948 ईस्वी में राज्य खेल बास्केटबॉल को घोषित किया गया था। बात करते हैं राज्य की राजभाषा की, तो राजभाषा है हिंदी दोस्तों। राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों। और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को दोस्तों। अगले प्रतीक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं तो आता है राज्य का लोकवाद्य। राज्य का लोकवाद्य यंत्र, लोकवाद्य यंत्र है अलगोजा। क्या है मित्रों? अलगोजा है। अलगोजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के राण का फकीरों व मेणा आदिवासियों व ग्रामीणों का अति प्रिय वाद्य यंत्र है दोस्तों। आ गया समझ में यहाँ पे? अब देखिए, विशेषतः चरवाओं का ये जातीय वाद्य यंत्र है। सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन कहा जाता है। जो सिंध प्रदेश है ना, सिंध में अलगोजा को ही बीन कहा जाता है दोस्तों। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और इसके प्रमुख वादक है वो रामनाथ चौधरी है। अलगोजा के प्रमुख वादक रामनाथ चौधरी है दोस्तों। समझ गए? ये था लोकवाद्य यंत्र अलगोजा। अगला हमारा प्रतीक चिन्ह आता है राज्य की राजधानी। क्या कौन सी है? जयपुर है दोस्तों। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी, जो 1729 ईस्वी में पूरा हुआ। जो जयपुर बनकर पूरा होता है वो कब होता है? 1729 में दोस्तों। वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली ब्राह्मण थे दोस्तों। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के थे। जयपुर पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया है दोस्तों। अब देखिए, जयपुर रियासत थी। राजस्थान में यह चतुर्थ चरण जो वृहद राजस्थान बनता है उसके दौरान सम्मिलित होता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों आपके लिए दोस्तों। और चतुर्थ चरण में ही जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की जाती है पंडित सत्यनारायण राव समिति के आधार पर, और उसी के बाद ये राजस्थान की राजधानी बना हुआ है दोस्तों। अगले प्रतीक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं तो आता है राज्य का नृत्य घूमर नृत्य। राज्य का नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, सामंतशाही लोक नृत्य, रजवाड़ी लोक नृत्य, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा आदि नामों से प्रसिद्ध घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों हो, त्योहारों हो, उत्सव हो, सर्वाधिक गणगौर पर किया जाने वाला राज्य का राजकीय नृत्य है दोस्तों। तो राज्य का राजकीय नृत्य घूमर नृत्य, जिसको नृत्यों का सिरमौर हम कहते हैं, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कहते हैं, सामंतशाही लोक नृत्य कहते हैं, रजवाड़ी लोक नृत्य कहते हैं, राजस्थान की नृत्यों की आत्मा कहते हैं, और गणगौर का जो पर्व है उस पर सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भरंग या मृंग नृत्य से हुई है। यह नृत्य है दोस्तों मध्य एशिया का, भरंग या मृग नृत्य है, उससे घूमर की उत्पत्ति हुई है। राजघरानों में होने वाले घूमर नृत्य में नपासत तथा नजाकत साफ झलकती है दोस्तों। अधिकतर घूमर नृत्य को स्त्रियां या महिलाएं करती है, लेकिन कई बार स्त्री और पुरुष सम्मिलित रूप से भी घूमर नृत्य करते हैं दोस्तों। समझे? यहां पर घूमर नृत्य पुरुष रस प्रदान होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। घूमर नृत्य किस रस में प्रदान है? पुरुष रस प्रदान होता है दोस्तों। समझे? यहां पे आगे देखिए घूमर के बारे में। लहंगे के घेर को गुम कहते हैं। घूमर नृत्य के अंदर जो लहंगे का घेर होता है उसको क्या कहा जाता है? गुम कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी आपके। लोक नृत्य हमने कला संस्कृति में पढ़ लिए हैं, घूमर वहां पे हमारे आया भी था दोस्तों, हमने पढ़ा भी था और ये जानकारी वहीं पर भी दी थी आपको। पहला है झुमरियो, बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य होता है, उसको झुमरियो कहते हैं। घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है, और लूर ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है, उसको लूर कहते हैं। तो राज्य में घूमर नृत्य के ये तीन प्रकार है जो प्रचलित है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे ये था आपका घूमर नृत्य।
अगला प्रतीक चिन्ह है हमारा, वो आता है राज्य गीत दोस्तों। और राज्य गीत सभी को पता है क्या है हमारा, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। राज्य गीत केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश दोस्तों। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने सबसे पहली बार गाया था। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इस गीत को सबसे पहले उदयपुर की थी मांगी बाई, उन्होंने गाया था दोस्तों। तो अल्लाह जिलाबाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया। क्वेश्चन यही आएगा, अगर आया राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को मांड राग में किसने गाया, अल्लाह जिलाबाई ने। सबसे पहले किसने गाया, मांगी बाई ने इसको गाया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट प्रतीक चिन्ह की ओर आता है, राज्य का शास्त्रीय नृत्य। राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य दोस्तों। कथक नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। जो शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक नृत्य, इसका उद्गम जयपुर में हुआ है दोस्तों। इसी कारण जयपुर घराने को इस नृत्य का आदिम या पुराना घराना भी कहा जाता है दोस्तों। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है, बानूजी महाराज। कथक नृत्य के प्रवर्तक बानूजी महाराज है दोस्तों। इस नृत्य का दूसरा या नवीन घराना है वो है लखनऊ। दूसरा कौन सा है, लखनऊ घराना है दोस्तों। प्रमुख कलाकारों के अंदर बिरजू महाराज है, पंडित दुर्गालाल है, शतारा देवी है, उदय शंकर है या गोपी कृष्ण है, रोहिणी भाटे है, रोशन कुमारी है। ये कथक के नृत्य के प्रमुख कलाकार है दोस्तों। अगला हमारा प्रतीक चिन्ह आता है राज्य कवि। और राज्य कवि है हमारे सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। कौन है, सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को बूंदी राज्य के हिरणा गांव में हुआ था, सूर्यमल मिश्रण का दोस्तों। इनके पिता थे चंडीदान ख्यात नामक कवि, वह बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। पिता थे चंडीदान जो ख्यात नाम से कवि थे, बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी विद्वान थे दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण को महाराव राम सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ और उन्हीं के आदेश पर सूर्यमल मिश्रण ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर का लेखन है वो प्रारंभ किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वंश भास्कर जो ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण ने लिखा, इसी का प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये बन सकती है दोस्तों। अब देखिए, जिसे सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया था। सूर्यमल मिश्रण इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो किसने पूरा किया है, दत्तक पुत्र था मुरारी दान, उसने इसको पूरा किया था दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, राम रंजाट है ना, ये चीज 10 वर्ष की उम्र में सूर्यमल मिश्रण ने लिख दी थी। ये 10 वर्ष की आयु में ही राम रंजाट नामक रचना है वो पूर्ण कर दी थी सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण के 4 ग्रंथों में वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, बलवंत विलास, ये मुख्य रूप से इनके रचनाएं हैं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज भी ये रह सकती है। ये थे राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। आगे चलिए, आगे आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय से राजस्थान का निर्माण माना जाता है और इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस है जो मनाया जाता है दोस्तों। यह था राजस्थान दिवस 30 मार्च। 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो उसमें भारत की विजय का जो प्रतीक है वो है विजय स्तंभ, जो कहां पर है, तन्नोट जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है। ये थे हमारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह मित्रों। लेकिन डटे रहो क्लास में, आगे भी है एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की पहली क्लास है। अब क्वेश्चन हमने देखने हैं 15-20 के आसपास क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपसे निवेदन इतना ही करूंगा कि आप शेयर कर दें क्लास को। देखते हैं कितने साथियों तक शेयर करते हैं, कमेंट करके जरूर बता दें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है। राजस्थान का राज्य खेल
जिसको राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया था वो है बास्केटबॉल। क्या है मित्रों? बास्केटबॉल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का राज्य पक्षी है, बता दीजिए राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? क्या है राज्य पक्षी जिसको 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था? और वो है गोडावण। क्या है? गोडावण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, थार का कलिफ वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष, थार का कलिफ वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष जिसको 1983 के अंदर 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, वो है आपका खेजड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी को कहते हैं और यह है आपका गोडावण। क्या है मित्रों? गोडावण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, खेजड़ी वृक्ष यानी समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है? यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो खेजड़ी वृक्ष जिसका नाम समी वृक्ष भी है कि पूजा का प्रावधान किस पर्व से है? किससे है? दशहरा पर्व से। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, चित्ता, शेर, भालू। राज्य पशु की बात हो रही है, दो है राज्य पशु, एक वन्य जीव श्रेणी में, एक राज्य पशु है जो पशुधन श्रेणी में। यहां पर एक ही नाम मिला हमें, चिंकारा दोस्तों। चिंकारा कब घोषित किया गया था? चिंकारा को 1981 में, और यह है किसमें? वन्य जीव श्रेणी में है, वन्य जीव श्रेणी के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो बता दीजिए पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी के अंदर राज्य पशु क्या है? ऊंट है आपका। अब देखिए ऊंट को कब घोषित किया गया था राज्य पशु? 2014 में, 30 जून 2014 को इसको घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का राज्य वृक्ष है नीम, खेजड़ी, पीपल या अरडू? सबने देख लिया है, खेजड़ी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान गौरव के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान गौरव है आपका खेजड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? राज्य पुष्प रोइडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, पश्चिमी राजस्थान में। ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन लास्ट में देखा था हमने, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तन्नौट में स्थापित किया गया है। तन्नौट राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तन्नौट में ही तन्नौट माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों, और यह है आपके जैसलमेर के अंदर। कहां पर है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान सरकार द्वारा बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? बास्केटबॉल राज्य खेल राजस्थान का है और 1948 में इसको राज्य खेल घोषित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया? मैंने बता भी दिया है पहले आपको, गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1981 में। कब? 1981 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा कब की गई? पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट बनाया गया। कब बनाया गया? 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को दोस्तों। तो बता दीजिए अधिसूचना कब जारी की गई? अधिसूचना कब जारी की गई? कब जारी की गई? 19 सितंबर 2014 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य कवि है? यह सबको पता है, एक ही कवि के बारे में हमने पढ़ा है और वो है सूर्यमल मिश्रण दोस्तों।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम है, ये कब शुरू किया गया? कब? 1991 के अंदर। सी ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान सरकार के द्वारा चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु कब घोषित किया गया? चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है जो कब घोषित किया गया था दोस्तों? चिंकारा को 1981 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य सरकार द्वारा रोहिड़ा को कब राज्य पुष्प घोषित किया गया? राज्य पुष्प रोहिड़ा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष एक ही दिन घोषित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, खेजड़ी को राज्य सरकार द्वारा कब राज्य वृक्ष घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है दोस्तों? खेजड़ली दिवस 363 लोग जो अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान देते हैं दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में खेजड़ली दिवस 12 सितंबर से शुरू किया गया है। यह 1978 से शुरू किया गया है दोस्तों। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, पहला टॉपिक राजस्थान का सामान्य ज्ञान का हमारा कंप्लीट होता है मित्रों। यहां पर अब आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके मेरे को बता दें कि क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।